परिसीमन का अर्थ है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करना, ताकि जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। इसका मूल सिद्धांत है एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, अर्थात प्रत्येक वोट का महत्व लगभग समान हो। भारत में परिसीमन का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 में निहित है, जिनके अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्समायोजन किया जा सकता है। हालांकि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे को 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर कर दिया गया था, ताकि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को नुकसान न हो। बाद में 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा यह रोक 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ा दी गई। भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं: 1952, 1963, 1973 और 2002 में। परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय होता है, जिसके आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है और सामान्यतः इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त इसके सदस्य होते हैं। परिसीमन की प्रक्रिया में जनगणना के बाद संसद परिसीमन अधिनियम पारित करती है। फिर केंद्र सरकार आयोग का गठन करती है। आयोग जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करता है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करता है, मसौदा प्रकाशित कर जनता से सुझाव मांगता है और सुनवाई के बाद अंतिम आदेश जारी करता है। परिसीमन इसलिए आवश्यक है क्योंकि समय के साथ विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की जनसंख्या अलग-अलग गति से बढ़ती है। यदि सीमाओं का समय समय पर पुनर्निर्धारण न हो, तो कुछ क्षेत्रों में कम आबादी पर भी एक प्रतिनिधि होगा और कुछ में बहुत अधिक आबादी पर भी एक ही प्रतिनिधि, जिससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व असंतुलित हो जाएगा। 2026 के बाद संभावित नए परिसीमन को लेकर राजनीतिक बहस तेज है, क्योंकि आशंका है कि अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले उत्तरी राज्यों की लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं, जबकि दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से घट सकता है। इसलिए परिसीमन भारत में केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक समानता, संघीय संतुलन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत में परिसीमन का संवैधानिक आधार किन अनुच्छेदों में निहित है? ए. अनुच्छेद 14 और 19, बी. अनुच्छेद 81 और 324, सी. अनुच्छेद 82 और 170, डी. अनुच्छेद 356 और 360।